सूरा रहमान। सुभान अल्लाह। सूरा फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, कभी कभी ना इंसान बैठता है ना कुछ चीज़ों को देखने के लिए, तो उनका देखना ही बड़ा मज़ा देता है। मुख्तलिफ सूरतों के ना मुख्तलिफ फ़ज़ाइल नबी पाक ने बयान फरमाए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। दुल्हन बीवी के मानों में नहीं, दुल्हन सजी हुई चीज़ को कहते हैं। अरब के अंदर दुल्हन है सजी। फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। तो फरमाया कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है। ये सजी हुई सूरत है ये ना। और अल्लाह बार बार कहता है, बार बार फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा। पलट के देख तो सही, तो अपने आप को देख ले, अपनी आंखें ही देख ले, अपना घर ही देख ले। तू गौर तो करना जरा। ये ना बहुत सारे लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है। वो हर वक्त हाथ में रुमाल पकड़े रहते हैं, कहते हैं जी मेरे मुंह से ना कई दफा कतरा निकल जाता है थूक का, तो किसी के मुंह पे पड़ जाता है। मैं एक तहकीक देख रहा था कि जो लबलबा है ना आपकी जुबान के नीचे, अगर जुबान खुश्क हो जाए तो किसी खाने का मजा ही ना आए। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी कीमती चीज है ये जो आपकी जुबान तर रहती है कि ये सारे जायके जो हैं ये आपको देती है। अगर कभी जुबान पक जाए ना तो अच्छी तरह पकी हुई चीजें भी मजा कोई नहीं देती, बल्कि जलती रहती है हर शय। अल्लाह ने जो बनाया है ना, जहां बनाया है कमाल ही बना दिया है। और फरमाते हैं फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने रब की कौन कौन सी, तू कहां जाएगा। और शुरू कहां से किया। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। फरमाया रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है। हजरत अली फरमाया करते थे कि मैं अगर कुरान की तफसीर लिखूं तो कई ऊंट किताबों के भर जाएं, फिर भी तफसीर खत्म। हम पुरानी बात नहीं करते। ये गुजरात में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह कुरान मजीद के एक पारे की तफसीर लिखी तो पूरी एक जिल्द बन गई। अभी पिंडी के वो आलिम हयात हैं जो कहते हैं कि एक पारे की एक जिल्द नहीं, एक पारे की तो 3-4 जिल्दें बन जाती हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने कहा तफसीर लिखे, फरमाने लगे मैं लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन। फरमाया मैं तो सूरह बद्दुहा की तफसीर लिखूं तो कई जिल्दें बन जाएं। इतना वसी। और बताइए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस्तादों से कुरान सीखा है। तो जिस रसूल ने अल्लाह से सीखा है, जिस नबी ने अल्लाह से सीखा है, उसके आप क्या साफ बात करते हैं इल्म की, और आप तराजू लेके बैठे हैं। आप कैसी बात करते हैं। मेरे महबूब को रब कहता है मैंने कुरान सिखाया है। खलकल इंसान। फरमाया पहले कुरान सिखाया है, फिर मैंने इस इंसान कामिल को दुनिया में पैदा फरमाया है। अल्लमहुल बयान। और फिर मैंने उसे बयान सिखाया है। ये बयान कौन सिखाता है। ये कुरान मजीद कह रहा है। बयान कौन सिखाता है। कुछ दोस्त ऐसे होते कहते फलाना आदमी मुकर्रर है जी। तो क्या मुकर्रर आदमी जो होता है वो बिल्कुल फजूल आदमी होता है। अल्लाह कहता है कि ये जो बयान है ना ये भी मैं ही सिखाता हूँ। हर एक हिस्से में हर नेमत आती ये भी अल्लाह ही सिखाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाज बयान जादू होते हैं, वो जादू ही कर जाते हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक जुमला इंसान सुनता है तो सारी जिंदगी के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह तासीर की दौलत अता करता है। फिर बड़ी सारी बातें रब करीम ने इरशाद फरमाई। फरमाया अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। सूरज और चांद हिसाब के पाबंद हैं। वन नजमु व शजरु यस्जुदान। आसमान के तारे और जमीन के दरख्त उसी के सामने सजदा किए हुए हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। आसमान उसी ने बुलंद किया है और मीज़ान अदल भी उसी ने कायम किया है। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में ज्यादती न करो। व अकीमुल वज़ना बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीज़ान। और फरमाया इस तरह करो कि वजन को ठीक रखो इंसाफ के साथ, और तोल को कम न करो। फिर बड़ी सारी बातें इरशाद फरमाने के बाद फरमाया वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान। अनाज में जो भूसा वाला है और खुशबूदार फूल सारे किसने पैदा किए। फरमाया फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फरमाया खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार, हमने इंसान को बजने वाली ठीकरी की मट्टी, जो बजने वाली मट्टी है ना, जो खुश्क हो जाती है, उससे पैदा फरमाया। व खलकल जान मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया जान को आग के खालिद शोले से। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरत ऐसी है कि इसका एक एक लफ्ज पढ़ने को दिल करता है। ये सारा कुरान मजीद ही बड़ी बात है, लेकिन ये तो सूरत जो है ना हमें अपना आप याद कराती। बहरहाल अल्लाह ताला ने बार बार एक बात का जिक्र फरमाया, और इसी सूरह मुबारक में ना फिर एक सबक दिया। फरमाया डर जाओ। क्या मिलेगा या अल्लाह? फरमाया अगर तुम मेरे सामने खड़े होने से डरोगे ना तो 2 जन्नतें दूंगा। वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें देगा। वैसे आजकल डरते तो नहीं ना लोग, डर निकल गया, बस थोड़ा सा बरादरी से डरते हैं, बरादरी से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रस्म रिवाज से डरते हैं। कुछ थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जो चलो थोड़ा बहुत बच्चों से डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना, दुनियादारों से लोग डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए। फरमाया जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। फिर इससे आगे सूरतुल वाक़िया शुरू होती है। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना, जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे हरगिज फाका नहीं आएगा, हरगिज फाका नहीं आएगा। जो रात को सूरह, पीर साहब से भी तवीज़ लेना चाहिए, पर जो तवीज़ नबी पाक दे वो भी लेने चाहिए। ये हुजूर ने तवीज़ दिया। मेरे अस्सा फरमाया करते थे कि ये ज़हन में रख के पढ़ा करो कि ये नबी पाक ने कहा है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसको कभी फाका। फरमाया ये ज़हन बना के पढ़ोगे ना, ये ज़हन कि हुजूर के कहने पे पढ़ रहा हूं, तो हो ही नहीं सकता कभी फाका है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी है ना इस हदीस के, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का अपना ये हाल था कि जब वो बड़े बीमार हो गए, हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत था, तो इनकी बेटियां ज्यादा थी। हजरत उस्मान गनी इनके घर तशरीफ लाए और फरमाने लगे, अब्दुल्ला मैंने फैसला किया कि माले खजाना में से कुछ तुम्हें दे दूं, तुम्हारी बेटियां हैं। तो आप फरमाने लगे आप फिक्र ना करें, मैंने बेटियों को खजाना दे दिया है, मेरी बेटियों को कोई तकलीफ कभी नहीं आएगी। कहा जनाब आपने क्या खजाना दे दिया है? तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे, मैंने बच्चियों को याद करा दिया कि बेटे सोने से पहले सूरत वाक़िया पढ़ के सोना, और मेरी बेटियां मेरी बात की पाबंदी करती हैं, और ये रसूल पाक का फरमान है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसे फाका नहीं आएगा। आप फरमाने लगे तारे झड़ सकते हैं, सूरज गिर सकता है, चांद जगह छोड़ सकता है, पर रसूल रहमत का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं सूरत वाक़िया पढ़ते? जो नजर लग जाती है ना आपके कारोबार को, नजर भी बहुत ज्यादा लगती है, तो वो भी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन शर्त यह है कि रात को सूरह वाक़िया जरूर पढ़ें। इस सूरह मुबारका के जो मज़ामीन है ना, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग हिसाबो किताब के लिए पेश होंगे उनकी 3 किस्में होंगी। एक तो होंगे असहाबुल मईमना, यानी अहले सादत और अहले खैर लोग, और दूसरे फरमाया अस्साबिकून अल मुकर्रबून, ये वो लोग होंगे जो नेकी करने में सबकत ले जाने वाले, आगे निकल जाते, साबिकून अल मुकर्रबून। और तीसरे फरमाया असहाबुल मशअमा, ये बदनसीब लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। ये 3 किस्म के लोग हों। दुआ फरमाए अल्लाह हमें उनमें बना दे जो नेकी ले जाने में सबकत करते हैं, जो सबसे आगे बढ़ के, जब तक 50 लोग नेकी ना कर लें हम नेकी भी नहीं करते। 50 बंदे ना जब तक नेकी कर लें, पता ना चल जाए कि सारे लोग इधर जाते हैं, तब हम शुरू करते हैं। और वैसे भी आजकल नेकी पे तो खर्च ही नहीं होता, आजकल तो जाती शोहरत पे, जाती ताल्लुकात पे खर्च होता है। इफ्तारियां तो सियासी, पार्टियां तो सियासी, और बड़ा बड़ा अजीब रंग है लोगों का। मैरिज हाल में अफ्तारी कराओ, और उस अफ्तारी में जो बेहतरीन काम होता है वो तस्वीर साजी होती है, फिर चूंकि हमने बड़ी करा के अपनी बैठक में भी लगानी होती है ना। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि ये कमज़ोरी का एहसास है। कमज़ोरी का एहसास कभी अपने आप को पैदा ना होने दे। मुसलमान असर कबूल करता नहीं, मुसलमान असर देता है, दूसरों पे छोड़ता है, तो कमज़ोरी से बाहर आए। इसी सूरह वाक़िया की आयत नंबर 77 से कुरान अजीम का जिक्र है कि यह किताब लोहे महफूज में है,
और इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। कुरान को हाथ कौन लगाएगा? पाक लोग। जब तक पाक नहीं होगा इसको हाथ, बार जगह खवातीन की हालत नहीं होती कुरान मजीद को हाथ लगाने वाली, तो कहती हैं जी नहीं हमारे लिए दुरुस्त है। आपके लिए कैसे दुरुस्त है जी? जब अल्लाह ने मुतलक कह दिया है, मुतलक, कि कोई नापाक इसको हाथ न लगाए। हाँ, बाज जगह पे जुबानी कुछ चीजें पढ़ने की इजाजत होती है, लेकिन कुरान मजीद को मस, ये कुरान की नस है कि जो नापाक होगा वो कुरान मजीद के करीब। बल्कि बड़ी मजेदार बात है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो तलवार लेके माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने के लिए निकला था। तो मैं जा रहा था दारे अरकम की जानिब, तो किसी ने मुझे कहा उमर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं आज शहीद करूंगा, माज़अल्लाह किस्सा खत्म करूंगा। तो कहने लगे घर जाना, तेरी बहन भी कलमा पढ़ने लग गई, पहले उसे तो खत्म कर ले। तो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जब मैं वहां आया तो मेरी बहन और मेरा बहनोई घर में छुप के कुरान मजीद पढ़ रहे थे, छुप के। मैंने दस्तक दी, अब दस्तक दी, बहन बोली कौन है? मैंने कहा उमर बिन खत्ताब हूं। जल्दी से उसने कुरान मजीद के सफ़े समेटे, ऊपर किसी जगह पे रखे, दरवाजा खोला तो मैंने बहन और बहनोई को मारना शुरू किया, बड़ा मारा। तो कहते मैंने बहन को मारा तो खून निकला उसके सर से। तो कहने लगी उमर जितना तेरा दिल करता है तू मार, जिस बाप की सुल्ब से तू है मैं भी वहीं से हूं, जिस माँ का तूने दूध पिया मैंने भी उसी का पिया है। अब मैं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ गई हूं, अब किसी के माई के लाल में ये ताकत नहीं कि मुझसे कलमा छुड़ा सके। जनाब उमर फरमाते हैं, जो बात हमारे मजमून किया उसको समझिएगा। जनाब उमर फरमाते हैं, हजरत उमर कहते हैं कि मैं पूरे जलाल में, गुस्से में था। मैंने अपनी बहन से कहा चल दिखा फिर मुझे क्या पढ़ रही थी। तो कहते हैं उस हाल में भी मेरी बहन ने क्या कहा? कहने लगी तुझे नहीं दिखा सकती, तू मुशरक है, मुशरक नजस होते। जा पहले वुजू करके आ, गुस्ल करके आ, ये अल्लाह की किताब है, इसे वही हाथ लगा सकता है जो पाक साफ होता है। उस हाल में भी जब मैं मार रहा हूं, फरमाते मैं गुस्ल करके आया तो फिर बहन ने मुझे कुरान मजीद सुनाया, और फिर जब मैंने सुना तो मैंने कहा फिर मुझे ले जाओ वहां। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे। घरों आया सा मैं मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे, जिथे उमर सवार दे लै चलो। जिथे बाद शायर जो होते हैं ना, रदीफ काफिया उनका बड़ा शानदार होता है, तो इन्होंने भी उमर इसम के लिहाज से भी और उमर उसके माने के लिहाज से बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया। मौका नहीं, वरना इस पर कोई बात करता। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नापाक आदमी कुरान मजीद को हाथ न लगाए। आयत नंबर 83 से रूह के निकलते वक्त मरने वाले और करीब लोगों की बेबसी का जिक्र करते हुए फरमाया तुम इस रूह को लौटाते क्यों नहीं अगर तुम सच्चे हो। यानी बताना ये चाह रहा है रब करीम का कुरान, अल्लाह का कुरान ये फरमाता है कि तुम चाहो भी तो इस रूह को लौटा सकते, ये तुम्हारी बेबसी है। तो अगर मरते वक्त रब के सामने बेबस होना है तो आज क्यों नहीं हो जाते? आज बेबस हो जाओ को, या अल्लाह जैसे तू कहेगा वैसे हम करेंगे। लेकिन जब तक रूह होती है तब तक इंसान मानने को तैयार नहीं होता। अल्लाह ताला हमें मानने वालों में शामिल फरमाए। आगे सूरह हदीद शुरू होती है। कुरान मजीद कि इस सूरह मुबारका में ना अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाई किराम के माबैन दर्जात में जो फजीलत है उसके मुख्तलिफ मदारज को बयान किया। ये बड़ी समझने वाली बात है, मुख्तलिफ मदारज। एक तबका सहाबा का वो है जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद ईमान लाया, ये पहला दर्जा है। जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद यानी हिजरत से, सुखों के दौर के जो यार होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो तनाइयों का सज्जन होता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ने ये दर्जात बयान किए, फरमाया जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद इन्होंने कलमा पढ़ा, एक तबका वो है। फिर एक संगे मील वो है कि मुसलमानों की तादाद 40 थी। फिर एक संगे मील हिजरत का है कि हिजरत से पहले और बाद में ईमान लाने वाले। फिर एक संगे मील गज़वा बदर का है। गज़वा बदर वो हैं जिनकी अल्लाह ने सबकी फजीलत बयान फरमाई, फरमाया वो भी एक दर्जे वाली जमात है। अहले बदर के लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत का ऐलान फरमाया। एक संगे मील सुलह हुदैबिया से अल्लाह ताला ने इस मौके पर मौजूद तमाम सहाबा को अपनी रजामंदी की सनद अता फरमाई, वो कल हम पढ़ के आए। और फिर एक संगे मील फतह मक्का का है जिसका इस सूरत में जिक्र किया गया है। फतह मक्का के बाद जिन्होंने कलमा पढ़ा
वो आखिरी संगे मील है, आखिर में उनके मदारज बयान हुए। लेकिन रब करीम ने फरमाया ये सारे ही मेरे महबूब के गुलाम है और मैंने सबके साथ ही खैर का वादा फरमा लिया है। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है जी, फलाने ने फतेह मक्का के बाद कलमा पढ़ा है, ये बड़ा खास मसला है। हमारे जमाने में बड़ा अजीब मामला है, जिनका कुफर साबित है लोग उनका इस्लाम साबित करने की